साथियों, हर इंसान अपने जीवन में बहुत सारी गलती करता है। जब भी उसका सीखने का वक्त आता है तो वह एक दायरा बना लेता है और फिर उसी दायरे में रहकर सीखता है और इसलिए वह कम अक्ल का रह जाता है। आपके साथ कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा। आप कभी ना कभी ऐसा ज़रूर सोचते होंगे कि ये तो मुझसे छोटा है, ये मुझे क्या सिखाएगा, इसका तो धर्म अलग है, इससे मैं क्या सीखूंगा। या फिर आप कभी कभी ये भी सोचते हैं कि इसकी औकात ही क्या है मुझे सिखाने की, और इसलिए आप में अक्ल की या ज्ञान की कमी हो जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं पवन पुत्र श्री वीर हनुमान जी के 5 ऐसे गुणों के बारे में जो हर इंसान के अंदर जरूर होना चाहिए। पहला जो गुण है वो है जीवन में बड़े लक्ष्य बनाएं और उन्हें हासिल करें। दोस्तों, पहले जो सबसे बड़ी सीख हमें हनुमान जी की ज़िंदगी से मिलती है वो ये है कि बड़े लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करके दिखाओ। आप सभी याद कीजिए कि जब आप सब छोटे थे और कोई भी व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछता था कि आपको अपने जीवन में क्या बनना है, तो आप उससे कहते कि मुझे पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, या डॉक्टर बनना है, या फिर कलेक्टर बनना है। लेकिन अब आप अपने आप से प्रश्न कीजिए कि क्या आप आज वो हैं जो आप बनना चाहते थे? बिल्कुल नहीं है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो चाहते थे वो कर पाते हैं। हनुमान जी के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि जीवन में हमेशा लक्ष्य बड़ा बनाओ और उस लक्ष्य को हासिल करके भी दिखाओ। हनुमान जी जब छोटे थे तो उन्हें दूर पर एक चमकती हुई चीज़ नज़र आई थी जो कि सूरज था, और हनुमान जी को लगा कि ये कोई फल है और वो उसे खाने के लिए दौड़ पड़े। इंद्र जी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके और उसे अपने मुंह में ले लिए। इसका मतलब हनुमान जी जब छोटे थे तो वो भी बहुत बड़ा लक्ष्य बनाते थे और उसे हासिल करके दिखते थे। जब सीता जी को सब लोग ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो सामने एक बहुत बड़ा समुद्र आ गया। उनके साथ के बहुत सारे लोग हार मान गए, परंतु सारे लोग तो ये भी कहने लगे कि अब हमें सीता जी नहीं मिलेंगी, हमें वापस चल देना चाहिए। लेकिन उस समय भी हनुमान जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने उस समुद्र को भी पार कर लिया और सीता जी को ढूंढ निकाला। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तब भी यही हुआ था। वैद्य ने कहा था कि संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण जी के प्राण ठीक हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा था कि संजीवनी बूटी मिल पाना असंभव है क्योंकि वह हिमालय पर है और सिर्फ एक रात में उस जड़ी बूटी को लाना असंभव है। उस वक्त सिर्फ हनुमान जी ही थे जिन्होंने असंभव दिखने वाले काम को संभव कर दिखाया था। जब वह हिमालय पहुँचे तो उन्हें जड़ी बूटी नहीं मिल रही थी और इसलिए उन्होंने पूरा का पूरा पर्वत हिमालय ही उठा लिया और वैद्य के सामने ला कर के रख दिया था। इसलिए सीख को अपने जीवन में उतार लो, हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य को हासिल करके दिखाओ। दूसरा जो गुण होना चाहिए वो है संवाद की कला को बेहतर बनाएं। यानी दूसरी जो चीज़ है जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है वो है संवाद की कला, बातचीत की कला। इसका मतलब किसी भी इंसान से बातचीत कैसे करना है। लेकिन अब आप कहेंगे कि इसमें सीखने की क्या ज़रूरत है, ये तो हमें पहले से ही आता है। लेकिन सिर्फ बात करने को संवाद करना नहीं कहते। संवाद करने का मतलब होता है कि किस इंसान से हमें कैसे बात करना चाहिए, ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। जब हनुमान जी पहली बार लंका पहुँचे थे तो उनकी सबसे पहली मुलाकात विभीषण जी से हुई थी। विभीषण राक्षस जाति के थे, लेकिन उसके बाद भी हनुमान जी ने उन्हें सहजता से बात की क्योंकि उन्हें पता था कि विभीषण राम भक्त हैं और वो भी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। बाद में जब हनुमान जी सीता जी के पास पहुँचे, जो उन्हें बताया कि श्री राम जी ने उन्हें ढूंढने के लिए भेजा है, लेकिन सीता जी ने भी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, उन पर शक किया, उन्हें भला बुरा कहा और कहा कि ये राक्षसों की कोई चाल है। और इस बात से भी हनुमान जी को गुस्सा नहीं आया, परेशान नहीं हुए। उन्होंने बहुत ही विनम्रता के साथ सीता जी से बातचीत की, उन्हें अपना परिचय दिया और जो शक सीता जी को था उस शक को दूर करने के लिए श्री राम जी के द्वारा दी गई अंगूठी सीता जी को दिया। यहाँ पर संवाद का बहुत ही बड़ा रोल है। लेकिन जब हनुमान जी रावण से मिलने पहुँचे तो वहाँ पर कुछ और ही संवाद था। वहाँ पर हनुमान जी ने उन्हें अपने शक्तियों का परिचय दिया। जो रावण हनुमान जी को सिर्फ एक वानर समझ रहा था, हनुमान जी ने बता दिया कि उनके अंदर कितनी शक्ति है। इसलिए आपको भी अपने जीवन में पता होना चाहिए कि कब आपको कैसे और किस प्रकार से बात करना है। तीसरी जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है कि निरअहंकारी बने।
तीसरा जो हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण है वो है इंसान के अंदर होना चाहिए, वह है निरअहंकारी बनने का। इसका मतलब आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। आज यदि जीवन में थोड़ा सा भी कुछ हम लोग पा जाते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, हम दूसरों को अपने से छोटा समझने लगते हैं। हनुमान जी यदि चाहते तो वो रावण को खुद भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूरी लंका को जला दिया लेकिन रावण को नहीं मारा, क्योंकि वो श्री राम की आज्ञा का पालन कर रहे थे। एक और घटना है जिसने हनुमान जी से निरहंकारी होने का पता चलता है। जब हनुमान जी लव और कुश से लड़ने के लिए गए थे तब उन्हें पता चल गया था कि ये दोनों श्री राम की संतान हैं, इसलिए उन्होंने उनसे युद्ध नहीं किया और खुद को लव और कुश के हाथों बंदी बनवा लिया। इसलिए आप जीवन में कितने भी बड़े हों, आपके पास कितनी भी ताकत आ जाए, आपको पता होना चाहिए कि उस ताकत का इस्तेमाल आपको कब करना है और कैसे करना है और कब नहीं करना है। आपको जीवन में कभी भी अहंकारी नहीं होना है। चौथा गुण है कि स्वभाव में हमेशा मानवता रखें। हनुमान जी की जीवन की चौथी सबसे बड़ी सीख है कि हर इंसान के अंदर ह्यूमर का होना बहुत ज़रूरी है। हनुमान जी हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते थे जिससे माहौल खुशनुमा बना रहे, लेकिन आप सोच कर देखिए, आपके आसपास में जो लोग रहते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि माहौल को कैसे ख़राब किया जा सके, और वो पूरी कोशिश भी करते हैं, लेकिन दुनिया के जितने भी महान लोग होते हैं उनके अंदर ये गुण अवश्य होता है। पांचवा जो गुण इम्पॉर्टेंट सबसे है वो है लक्ष्य मिलने तक विश्राम ना करें। हनुमान जी की पांचवी सबसे बड़ी सीख है कि आपको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए, जब तक आप विश्राम ना कीजिए। हनुमान जी जब समुद्र को पार करने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो मैनाक पर्वत ने उनसे निवेदन किया था कि आप थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लें, लेकिन हनुमान जी ने मना कर दिया और कहा कि जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मैं आराम नहीं करूँगा। हमें भी अपने जीवन में इस सीख को ज़रूर सीखना चाहिए कि जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक हमारे अंदर आलस्य और आराम की भावना नहीं आने देना चाहिए। एक बार फिर से इन गुणों को ध्यान से देखें और उन्हें अपने जीवन में अपनाएं। मिलते हैं ऐसे ही दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा दोस्तों।